जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। कृपया अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा कामों में, यंत्र के काम में और कुछ आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवलिंग में बिज़ी था, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और अगेन ट्विन फ्लेम का टॉपिक है, अनुभव के मेडिटेशन का टॉपिक है और मेडिटेशन की एक और स्टेज को पार करने का, एक और स्टेज को सीखने का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे जीवन के अंदर जो हमें शांत होने से रोक रही है। ऐसी कौन सी बाधाएं हैं हमारे जीवन के अंदर जिनकी वजह से हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, मानसिक प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा हमारे जीवन के अंदर कौन सा फेस है जो कि हमें सोचने नहीं दे रहा, जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जहाँ पे हम समस्या पे गौर करते हैं और समस्या में आ जाते हैं। मतलब एक बार सोचते हैं कि समस्या पे गौर करें और जो है समस्या में आ जाते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बाधित करती हैं हमारे जीवन के अंदर? रिलेशनशिप, ऑफिस की प्रॉब्लम या लग्जरियस लाइफ की प्रॉब्लम, भौतिक वस्तुओं की प्रॉब्लम। बहुत सारे टाइप्स की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो आज हम समझेंगे जीवन की बाधाओं में रह के भी चेतना के लेवल को कैसे हासिल किया जाए। जीवन की बाधाओं में रह के भी चेतना के लेवल को कैसे हासिल किया जाए, कैसे हम लोग अपने लाइफस्टाइल में को चेंज करके विचारों में रह के भी विचारों का प्रयोग करना सीख लें अपने पेपर के अंदर। अभी जो विचार हमें यूज कर रहे हैं, अब हम विचारों को यूज करना शुरू करें। कैसे हम अपने उस मन के बारे में सोचें, एक मन जो विचारों के साथ रहता है और एक इस मन का जो दूसरा पार्ट है जो हमारे आंतरिक मन के साथ रहता है। कैसे हम अपने आंतरिक मन का एक्सेस लें और अपने अंदर के मन को महसूस करें, आंतरिक शक्ति का अनुभव करें अपने जीवन के अंदर और अनुभव करके आंतरिक शक्ति को महसूस करें। तो आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, इस मेडिटेशन का नाम है सुप्त चेतना। जी हाँ, सुप्त चेतना, रेस्टिंग मेडिटेशन। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जो मेडिटेशन की दुनिया में तो बहुत पुराना मेडिटेशन है, बट आज के वर्ल्ड में बहुत कम यूज किया जाता है। बट ये वो मेडिटेशन है जो मेडिटेशन ना सिर्फ हमारी हमें चेतना के लेवल पे जीना सिखाता, मन से ऊपर लेके जाता, मन के ऊपर जीना सिखाता, और साथ के साथ हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी बाधाएं हैं शारीरिक और मानसिक, उन सारी बाधाओं को क्लियर करने में और सभी प्रकार के जो भी हमारे जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, उन अप एंड डाउन को फेस करने में हमारी मदद। ये सुप्त चेतना मेडिटेशन के अंदर अभ्यास करना, किस चीज का अभ्यास? चेतना के लेवल पे हम कैसे जीना सीख सकते हैं। सब कुछ चेतना ही है, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है सब कुछ, और कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम कैसे जीना सीख सकते हैं, हम उसका आज एहसास करेंगे। हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम यूज कैसे करें, उस पोटेंशियल के अंदर हम जीना कैसे सीखें, वो हम सुख चेतना मेडिटेशन के अंदर सीखेंगे। जीवन में कभी हम बहुत कामयाब होते हैं, कभी हमारे जीवन में तब भी तनाव होता है, कभी हम बहुत नॉर्मल होते हैं तब भी हमारे जीवन में तनाव होता है। हम काम 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 अपने जीवन में इतने उलझे रहते हैं, घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों के काम, बड़ों के काम, खुद के काम, इतने उलझे रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी खासियत क्या है मेरे जीवन के अंदर, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे मेरा प्रभाव क्या है, वहाँ पे मेरा प्रभाव क्या है। और सुप्त चेतना मेडिटेशन के अंदर हम यही सब सीखेंगे। और इस मेडिटेशन की सबसे खास बात ये है कि अभी तक के हमने जितने भी मेडिटेशन किए हैं, अभी तक के जितने भी मेडिटेशन हमने ट्विन फ्लेम के किए हैं, ये सारे के सारे मेडिटेशन जो है ना, हमें सुप्त चेतना मेडिटेशन लाने के लिए स्टेयर्स का काम कर रहे थे। वो सारे मेडिटेशन करने जरूरी हैं आज के मेडिटेशन को करने के लिए, जो कि हम पास्ट में करते आ रहे हैं। सारे मेडिटेशन हम इस लेवल तक तैयार कर लेते हैं। सुप्त चेतना एक ऐसा मेडिटेशन जहाँ पे किसी चीज़ की फोकस की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिना फोकस के आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे
अपने रास्ते बदल सकते हैं और हदों से आगे जाके आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैश कर सकते हैं। और अनलिमिटेड पोटेंशियल के ऊपर आप जो डाउट करते हैं खुद के ऊपर, उस डाउट की स्थिति से हम किस तरीके से बाहर। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम कैसे खुद पर, अपनी क्षमताओं पर विचार करें और उस आत्मविश्वास को जन्म दें अपने जीवन के अंदर जो मिसिंग है। मेडिटेशन करने के लिए भी हमें आत्मविश्वास चाहिए होता है, लेकिन जब आप चेतना के लेवल पे जीते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर और बाहर दोनों की ऊर्जा चेंज हो गई है। शरीर के अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा चेंज हो गई है। ये मेडिटेशन कहता है कि अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी असीम क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। और हमारा मन जो मेडिटेशन करते हुए हमें कहानियां सिखाता है, दिखाता है, विचार लेके आता है हमारे मन में, उस मन के दूसरे भाग को हम कैसे समझ सकते हैं। सुख चेतना मेडिटेशन के अंदर ये सब कुछ हम सीखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये जितने भी मेडिटेशन है, अगर आप इन सबके अभ्यास करेंगे और इनको आप डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, तभी आप सुख चेतना मेडिटेशन जैसे बड़े मेडिटेशन का हिस्सा बन पाएंगे, इनका बेनिफिट ले पाएंगे। सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि हमारे मन, अगर एक इसका पहलू है तो उसका कोई दूसरा पहलू भी होगा, और हम उस दूसरे पहलू के बारे में कभी सोचते नहीं। अगर मन हमें विचार देता है तो मन हमें विचार हैंडल करने की शक्ति भी देता होगा, और मन अगर हमारे लिए कहीं प्रॉब्लम बनता है तो मन हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी होगा। तो कॉमन बात ये है हम सबके अंदर कि मन हमारे साथ ही है और हम इसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। मन हमारे साथ है और हम इसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक मेरे सोचने का मतलब है कि हम लोग ये सोचते तो हैं कि हम इसको नष्ट कर, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। बट जो चीज़ हमारे साथ है, हम उसे इग्नोर करने की गलती कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ के साथ जाना चाहिए। हमें सुख चेतना मेडिटेशन से सीखने को मिलेगा कि मन का विस्तार हम कैसे करें। मन का विस्तार कैसे करेंगे? मन का विस्तार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम चेतना के लेवल में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम मेडिटेशन की स्टेट्स के अंदर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन के बेनिफिट्स को ले पाएंगे। मन की खूबसूरती ये है हमारे साथ, ये हमेशा ही अनिश्चित समय तक हमारे साथ रहने वाला है। और जब तक हम जीने वाले हैं तब तक ये मन हमारे साथ रहने वाला है, और हमें इस मन को पकड़ना होगा, इस मन को समझना होगा, और शांत मन से उस आत्मविश्वास को और उस आंतरिक मन को जो हमें विचारों को हैंडल करने की शक्ति देता है, उसे महसूस करना होगा। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बट हमें हमारी मन की, हमें तो ये सोचना है कि हमारी मन की कल्पनाएं जितनी भी बड़ी हैं, ठीक है, और जितनी ज्यादा कल्पनाएं हमारे मन के अंदर है उतना ही ज्यादा वो हमें अनुभव करने से रोकती हैं। और हमें सीखना ये है कि जीवन ये मतलब एक तरीके से है कि जीवन के लिए जो भी हम चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जो भी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो भी चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मन हमें भटकाता है। और आज जो अनुभव हम करने जा रहे हैं इस सुप्त चेतना मेडिटेशन का, यहाँ पे हमें किसी एक चीज तो हमें बहुत क्लियर मिलेगी कि हम चेतना से कैसे जुड़ सकते हैं, मन के उस हिस्से से कैसे जुड़ सकते हैं जो कि हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी विचार से मुक्त कर दे, और उस मुक्त स्टेज को हम अनुभव कर पाए। मन चाहे हमें बार बार कल्पनाओं के विचार दे, कहानियां दिखाए, कुछ भी करे, बट हम फोकस हो जाएं। और ऐसा करने के लिए हमें उस अनुभव को एहसास करना होगा, और उस आत्मविश्वास को अपने अंदर जगाना होगा। उन शक्तियों का जो क्रिएटिविटी हमारे माइंड के अंदर है, क्रिएटिविटीज का यूज करना होगा, और इसे अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना होगा। मैं आप सबको एक चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुप्त चेतना मेडिटेशन आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। यह बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे करने के लिए सिर्फ आपको बिना फोकस का मेडिटेशन करना है। शांत रहना और चुपचाप बहना सुप्त चेतना का एक की है। और इस की को समझने के बाद आप पाएंगे कि आपकी चेतना का लेवल क्या है, और आप चेतना में कितने ज़्यादा जीते हैं, और हमारे जीवन में कॉन्शियसनेस का रोल क्या है, और आप इस कॉन्शियसनेस को यूज कैसे कर पा रहे हैं। ये मेडिटेशन करने के बाद आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि आप खुश रहना चाहेंगे,
और आपके विचार आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से पहले वही रूल कि आप लोग अपने कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए, लेट कर, बैठ कर, जैसे भी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं अपने कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं। सभी बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए। बिल्कुल अपने आप को लाइट कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसा अनुभव करने के लिए जिसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप अपने मन की और अपने इनर की असीम शक्तियों का एक्सेस लेने में कामयाब होंगे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्त चेतना मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बोलने में बहुत माहिर होते हैं। किसी भी सिचुएशन में ना घबराने वाले और सिचुएशन के साथ ना रिएक्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं, बल्कि सोच समझ के अच्छे तर्क वितर्क के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हैं और शांत मन से हमेशा ही अपने आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप इस मेडिटेशन को खुली आंखों से और बंद आंखों से दोनों से कर सकते हो। और मेडिटेशन करने से पहले एक पल के लिए रुकिए, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना, सिर्फ आंखें खोल कर ध्यान करना है तो क्या विचार आ रहे हैं, कितने विचार आ रहे हैं। और विचारों को आने दीजिए, विचारों को जाने दीजिए। खुद को शांत महसूस कीजिए। आज हम अंतर्मन की यात्रा करने वाले हैं, इनर वर्ल्ड की यात्रा करने वाले हैं। मेडिटेशन करते हुए विचारों का आना स्वाभाविक है, मन का भटकना स्वाभाविक है। तो इससे आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीखना आज यही है, कितने विचार और कितनी चेतना, कितने विचार और कितनी चेतना, यही हमें आज सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने आप को सहज करेंगे और 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांसों के आने को और सांसों के जाने को महसूस करेंगे। सांसों के आने को और सांसों के जाने को महसूस करेंगे। ऐसा करने के बाद अब हम आप अपनी आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, खुली रखना चाहें तो खुली रखेंगे। किसी भी विचार के लिए हमें अवरोध नहीं बनना, किसी भी विचार को हमें रोकना नहीं और खुद को एक चेतना की ओर लेकर जाना है, बिना किसी फोकस के, बिना किसी प्रैक्टिस के। बस बंद आंखों से कोई भी विचार आ रहा है या जा रहा है उसे आने जाने देना है। और जब विचार आने बंद हो जाएं बस खालीपन को महसूस करना है। ऐसे खालीपन को महसूस करना है जब कोई विचार ना हो।
सांस लेते रहिए। किसी भी विचार के लिए बाधा या रुकावट मत बनिए। कोई भी विचार आ रहा है तो आने दीजिए, जा रहा है तो जाने दीजिए। बंद आंखों से खुद को विचार मुक्त होने का अनुभव कीजिए। विचार मुक्त होने का अनुभव कीजिए। विचार मुक्त होने का अनुभव कीजिए। अब हम रुकेंगे और वापस विचारों की तरफ चलेंगे। जो भी विचार आना चाहता है उसे आने देंगे। जो भी विचार जाना चाहता है उसे जाने देंगे। और फिर जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें, वापस हम अपनी चेतना की ओर चलेंगे। विचारों के बीच के खालीपन को हम चेतना कहते हैं। विचारों के बीच के खालीपन को हम चेतना कहते हैं। और इस खालीपन को हम एहसास करेंगे। फिर हम अपनी चेतना के साथ समय बिताएंगे। विचार आने दीजिए, विचार जाने दीजिए। और मन को जब आपका मन करे मुक्त करें विचारों से और चेतना के साथ जुड़ जाइए। अपनी चेतना के साथ जुड़ जाइए। जब भी आपको शांत लगे, आप फिर से अपने विचारों के खालीपन को महसूस करें। मन को विचारों से मुक्त करते हैं और जो विचार आना चाहता है उसे आने दें। जो विचार जाना चाहता है उसे जाने दें। थोड़ी देर हम विचारों के साथ रहेंगे। थोड़ी देर हम विचारों के बिना रहेंगे। थोड़ी देर हम विचारों के साथ रहेंगे। थोड़ी देर हम विचारों के बिना रहेंगे। जो भी विचार आए उसका स्वागत कीजिए, आने दीजिए। जो भी विचार जाए
इसे अलविदा कहिए, जाने दीजिए। फिर से धीरे धीरे बदलाव करेंगे स्थिति में, विचारों के साथ भी रहेंगे और विचारों के खालीपन के साथ भी रहेंगे। फिर एक बार विचारों के साथ जुड़ेंगे, जो भी विचार आपको आ रहे हैं विचारों के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो विचार मेडिटेशन से रिलेटेड है, चाहे वो विचार आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो विचार आपकी पर्सनल ऑफिस से रिलेटेड है, बट आप विचारों को आने जाने दीजिए और विचारों के साथ रहिए। हर एक विचार को आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें, फिर से हम मन को विचार मुक्त करेंगे, फिर से हम मन को विचार मुक्त करेंगे और हम चेतना का अनुभव करेंगे, खालीपन को, विचारों के खालीपन को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे एक बार फिर विचारों के साथ कनेक्ट होंगे। जो भी विचार आना चाहते हैं उन्हें आने देंगे, जो भी विचार जाना चाहते हैं उन्हें जाने देंगे और विचारों के बीच के खालीपन को महसूस करने के लिए फिर हम वापिस
चेतना की अवलोकन। जो भी विचार आना चाहता है उसे आने दीजिए, जो भी विचार जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। और फिर खुद को तैयार करेंगे आंतरिक मन के साथ जुड़ने के लिए, चेतना के साथ जुड़ने के लिए। मन को विचार मुक्त करेंगे, और अगर विचार आएगा, बदलाव आएगा, फिर भी हम विचारों के खालीपन की मूव करेंगे। खुद के अंदर विचारों के खालीपन को महसूस करने का इस अनुभव को चेतना बोलते हैं। मेडिटेशन करेक्ट टाइम बोलते हैं। मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो कितना टाइम विचार आए और कितना टाइम खालीपन में बिताया, नहीं टाइम, जितना टाइम हमने अपनी चेतना के साथ बिताया, खालीपन में बिताया, वही टाइम हमें अपनी असीम क्षमताओं को, अपने असीम पोटेंशियल को यूज करने की शक्ति देते हैं। धीरे 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 हम अपनी आंखें खोलेंगे और कुछ पलों के लिए रुकेंगे, सोचेंगे कैसा लगा खालीपन के, मन के खालीपन वाले हिस्से के साथ जुड़ना, अपने इनर माइंड के साथ जुड़ना, अपनी चेतना के साथ जुड़ना। कैसा लगा, कैसा रहा ये अनुभव। अपने आप को महसूस करेंगे, शरीर को महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मेरा जो मानना है कि जीवन में जब भी बड़े डिसीजंस लेने हैं, बड़े बदलाव करने हैं, तो सुप्त चेतना जैसे मेडिटेशन इन बड़े डिसीजन लेने में, बदलाव लाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। मगर अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर हम इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें और बार बार इसका अभ्यास करें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में मेडिटेशन करने का सिस्टम ही बदल गया। आप कितना वक्त चेतना के साथ जुड़े रहते हैं, कितने वक्त आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ बिताते हैं। आपका मेडिटेशन करने का और मेडिटेशन में निर्विचार रहने का टाइमिंग हर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत